से एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम मल्टीपल आइटम्स स्टोर कर सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल्स में। ठीक। और ये क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर्ड का मतलब जो हम जिस ऑर्डर में ऐड करेंगे उसी ऑर्डर में क्या होगा, वो आइटम मुझे डिस्प्ले भी होगा, दिखेगा भी, और यूज भी कर सकता हूँ, एक्सेस भी कर सकता हूँ उसी सीक्वेंस में। और म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब हम इसको चेंज कर सकते, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, नए आइटम्स ऐड करना, रिमूव करना। ठीक है। जो एग्जिस्ट ऑर्डर है उसको रिमूव कर सकते हैं। फिर उसमें चेंजेस कर सकते हैं, किसी भी इंडेक्स पर स्पेसिफिक इंडेक्स को हम चेंज कर सकते हैं। लिस्ट कैन बी कंपेयर्ड टू हेट्रोजीनियस एरेज। ठीक। तो एक तरह से दो तरह के एरेज होते हैं, एक होमोजीनियस एरे, एक हेट्रोजीनियस एरे। तो लिस्ट को हम हेट्रोजीनियस एरे कह सकते हैं क्योंकि हम एक एरे में मल्टीपल टाइप्स के डेटा एक साथ रख सकते हैं एक वेरिएबल में। मल्टीपल आइटम्स जो मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स के हैं उनको हम रख सकते हैं। और लिस्ट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज डायनेमिकली, कि वो रन टाइम में हम उसको ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं आइटम्स को, वो डिफाइन कर सकते हैं। अब कैसे हम उसको क्रिएट करते हैं किसी भी लिस्ट को, वो हम देख लें। तो अगर मैंने कोई लिस्ट बनाई, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे माई लिस्ट। और यहाँ पे लिस्ट डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का। स्क्वायर ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स बोल सकते हैं। ठीक। देन अब इसके अंदर मल्टीपल्स डेटा हम डाल सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया आकाश, नेम यहाँ पे डाल दिया, रमेश, राजेश। जैसे मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट माई लिस्ट। तो ये मल्टीपल आइटम्स हम कॉमा सेपरेटेड करके इसके अंदर पुट कर लेते हैं। तो पहला तरीका ये है कि आप इसको हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर मान लो किसी एम्प्टी लिस्ट को डिफाइन करना हो, तो यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट के हम डिफाइन कर सकते हैं। मान लो ये आपका अगर टाइप गेट करे तो ये टाइप आपका मिल जाएगा कि हाँ ये आपका किस टाइप का डेटा है। ठीक। तो इसका टाइप भी आप गेट कर सकते हो। अगर देखें तो ये टाइप लिस्ट है और ये लिस्ट प्रिंट भी हो गई। ठीक। लेकिन अगर मान लो मैंने डिफाइन किया किसी और वैल्यू को जिसमें कोई भी डेटा नहीं है, अब ये कोई डेटा नहीं है। अब इसको हम ऐसे डिफाइन करें, माई लिस्ट टू मैंने डिफाइन कर लिया, और इस लिस्ट को मैं इसका टाइप भी गेट कर लेता हूँ और इसका टाइप ऐसे। तो इसमें अगर कोई डेटा नहीं डालते हैं तो ये क्या लिस्ट टाइप होता है? हाँ, ये आपका लिस्ट टाइप होता है। और टपल में क्या था, आपको एक कॉमा डिफाइन करना होता तब जाके वो आपकी वैल्यू डिफाइन करती थी। तो दूसरा तरीका है कोई लिस्ट डिफाइन करने का, एम्प्टी लिस्ट। पहला तरीका ये है एम्प्टी लिस्ट डिफाइन करने का, ये तो आप विथ वैल्यूज आप डिफाइन कर रहे हो, डिक्लेयर कर रहे हो लिस्ट। और ये एम्प्टी लिस्ट डिफाइन करने का तरीका हो गया। फिर मुझे अगर कोई दूसरी लिस्ट डिफाइन करनी है, दूसरे तरीके से एम्प्टी लिस्ट डिफाइन करनी है, तो उसके लिए क्या होता है, लिस्ट कंस्ट्रक्टर होता है, जो हम लिस्ट फंक्शन ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, तो ये एम्प्टी लिस्ट आपका कॉल हो जाता है। तो एम्प्टी लिस्ट हम ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक। तब भी वही आपको आउटपुट मिलेगा। तो हम एम्प्टी लिस्ट हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके, या लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं। अब लिस्ट आइटम्स कैसे एक्सेस करते हैं। अगर मान लो मैंने लिस्ट आइटम यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है, माई लिस्ट में ये तीन नेम डिफाइन कर रखे हैं, तो यहाँ पे माई लिस्ट को यहाँ पे डिफाइन करते हैं पास में। और इसमें अगर कोई फर्स्ट वैल्यू मुझे एक्सेस करनी हो, तो फर्स्ट वैल्यू मैं इस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे माई लिस्ट, और कहा कि मुझे फर्स्ट वैल्यू एक्सेस करना है, तो मैं फर्स्ट वैल्यू के लिए जीरो इंडेक्स यहाँ पे पुट करूंगा। तो जीरो इंडेक्स पे आकाश है। अगर मुझे सेकेंड वैल्यू को पुट करना, एक्सेस करना है, तो ये मैं ऐसे एक्सेस करूंगा, वन। और मुझे अगर थर्ड वैल्यू एक्सेस करना हो तो मैं इंडेक्स नंबर टू, क्योंकि जीरो से वो काउंट करता है, तो आपका इंडेक्स पोजिशंस के भी आपके माइनस वन होता है हमेशा। अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो उसमें फर्स्ट में माइनस वन होगा, जीरो होगा। पहला का एड्रेस जीरो इंडेक्स होता है, दूसरे का एड्रेस वन इंडेक्स होता है, और थर्ड इस तरीके से आपका इंक्रीज होता है जीरो से काउंट करके। ठीक है। क्लियर? हाँ, स्टार्टिंग जीरो से काउंट की जाती है। क्लियर?
कितनी बड़ी लिस्ट हो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जीरो से काउंट किया जाता है, ठीक है। और लास्ट इंडेक्स हमेशा क्या होता है, लेंथ माइनस वन होता है, ठीक है। हम्म। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे लास्ट इंडेक्स को अगर कैलकुलेट करना है कि क्या है, तो आपका लेंथ टोटल थ्री है और माइनस वन करोगे तो इसका क्या होगा, थ्री माइनस वन, इसका इंडेक्स नंबर टू होगा। तो थ्री माइनस वन का मतलब टू होगा ये। तो थ्री इज अ लेंथ ऑफ द लिस्ट। और जो माइनस वन कर रहे हैं वो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू कंपेयर किया जा सकता है। हाँ, क्लियर। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट अब आते हैं कि ये जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस का मतलब कि ऑर्डर्ड होता है। और वन बाय वन जो आइटम्स होते हैं वो एक ऑर्डर में प्लेस होते हैं। कह सकते हैं लिस्ट और ऑर्डर्ड, इट मींस दैट द आइटम्स हैव अ डिफाइंड ऑर्डर। डिफाइंड ऑर्डर का मतलब फिक्स्ड ऑर्डर। जैसे कि मैं कहूँ अगर मैंने कोई पहला आइटम ऐड किया तो वो पहली पोजीशन पे फिक्स हो गया। फिर दूसरा मैंने आइटम ऐड किया तो दूसरी पोजीशन पे फिक्स कर हो गया। तो इस तरीके से वो आइटम्स क्या होते हैं, एक ऑर्डर में फिक्स होते चले जाते हैं, ऐड होते चले जाते हैं, ठीक। और दैट ऑर्डर विल नॉट चेंज। और वो ऑर्डर क्या होते, चेंज नहीं होता जब तक हम कोई भी डेटा रिमूव नहीं करते। जैसे कि मान लो अगर मैं फर्स्ट वाले को रिमूव कर दूं तो सेकेंड वाला फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो एक तरह से क्या होता है कि जो ऑर्डर जब तक हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करते तब तक वो ऑर्डर चेंज नहीं होता, ठीक। डिलीट नहीं करते या ऐड नहीं करते, ठीक है। तो वो ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। इफ यू ऐड न्यू आइटम टू ए लिस्ट, द न्यू आइटम्स विल बी प्लेस एट द एंड ऑफ द लिस्ट। कि जब हम नए आइटम्स को ऐड करेंगे तो हमेशा वो लिस्ट के एंड में ही ऐड होता है, ठीक है। क्लियर। तो ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर के साथ साथ ये डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउ करता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इसमें एक और वैल्यू हमको राजेश वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे वो अलाउ कर देता है, कोई एरर थ्रो नहीं करता या कोई इस तरीके से डिफाइन नहीं करता है। तो अगर मैं थर्ड वाले पोजीशन में मतलब फोर्थ वाले को भी प्रिंट करूं थ्री लिख करके, तो उसमें भी क्या होगा, राजेश प्रिंट होगा। मतलब इंडेक्स नंबर टू और इंडेक्स नंबर थ्री पे भी क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू है। तो ये डुप्लीकेट वैल्यू को भी अलाउ करता है। ओके। अब मुझे इसका लेंथ निकालना हो तो लेंथ निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, मैंने लिखा माई लिस्ट, प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे, प्रिंट। और लेंथ फंक्शन के अंदर हम पुट कर लेंगे माई लिस्ट को। तो ये हमारा लेंथ निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो लिस्ट के अंदर प्लेस्ड हैं, कंटेन है। ठीक है। अब हम लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, चाहे न्यूमेरिक वैल्यूज पुट करें, केवल न्यूमेरिक वैल्यू पुट करना है, केवल टेक्सचुअल डेटा पुट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे न्यूमेरिक भी डाल सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे जैसे लिस्ट वन, लिस्ट वन में मैंने डाल दिया ABC DEF। तो ये हमारा टेक्सचुअल डेटा हो गया। देन लिस्ट टू की बात करें तो लिस्ट टू में हम न्यूमेरिक डेटा भी रख सकते हैं लिस्ट में। ओके। ये न्यूमेरिक डेटा हो गया। हम ऐसा लिस्ट भी बना सकते हैं जिसमें क्या होगा, हम ट्रू फॉल्स मतलब बुलियन टाइप के डेटा हम प्लेस कर सकते हैं। इस तरीके से केवल ट्रू और फॉल्स भी स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। और और उसके बाद हम ऐसा भी डेटा मिक्स कर सकते हैं, रख सकते हैं जिसमें सब सारे तरह के टाइप के डेटा आ सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ABC, देन न्यूमेरिक टाइप डेटा मैंने डाल दिया 35। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया फॉल्स। फिर हम न्यू पॉइंट्स वैल्यू भी, फ्रैक्शन वैल्यू भी डाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मैं और भी चीजें डाल सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक।
तो जिस तरह के भी डेटा हम मिक्सिंग करके हम एक से एक लिस्ट में भी मल्टीपल टाइप्स के डेटा भी डाल सकते हैं, इसको बोलते हैं ये हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ कलेक्शन। ठीक, हेट्रोजीनियस का मतलब कि ये मल्टीपल टाइप ऑफ कलेक्शन को कंटेन करके अपने अंदर रख सकता है लिस्ट, या सेम टाइप के रखे या अलग अलग टाइप के वैल्यू रखे, ये सबको सपोर्ट करता है। ठीक, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है। ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट। हम्म। हम्म। हाँ, वो ऐड कर सकते हो। हम्म। हम्म। अब इसमें रेंज ऑफ इंडेक्स अप्लाई कर सकते हो। रेंज ऑफ इंडेक्स का मतलब कि हम जैसे सेट या टपल में सॉरी, सेट में नहीं, टपल में हम रेंज देते थे कि हम इसमें किसी रेंज ऑफ वैल्यू को प्रिंट करना है मुझे, तो वो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उस लिस्ट का नाम लिखेंगे, और यहाँ पे जब हम एक से ज्यादा इंडेक्सेस देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 और मैंने लिख दिया यहाँ पे 4। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 1 2, 2 से स्टार्ट होकर के और 4 से लेस देन, तो 2 to 3 तक चलेगा। ठीक है। ठीक है, तो केवल राजेश और राजेश प्रिंट होगा, दोनों राजेश प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है। अगर मैंने कहा 1 से लेकर के 4, या 1 से लेकर के 3 तक, तो 1 से लेकर मतलब यहां से लेकर के 1 2 तक प्रिंट होगा। 3 लेस देन ये एक्सक्लूड नहीं होता, एंडिंग वाला एक्सक्लूड नहीं होता। तो यहाँ पर जब रन करेंगे तो ऐसे होगा। ठीक। हाँ हाँ। देन अब यहाँ पे ये भी डिफाइन कर सकते हो कि जो डेटा प्रिंट हो रहा है, जो मैंने जैसे यहाँ पे प्रिंट किया 1 से लेकर के 3, अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग एंडिंग इंडेक्स नहीं दी, तो एंडिंग का मतलब कि मैंने कहा 1 से लेकर के कहाँ तक प्रिंट करना है, एंड तक, मतलब बाय डिफॉल्ट वो एंड तक जाता है। अगर मैंने एंड रेंज नहीं दिया, बस कॉलम दे करके छोड़ दिया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 से लेकर के एंड तक जाएगा। ठीक है। और मैंने केवल ये कह दिया, केवल कॉलन लगाया और स्टार्ट भी नहीं दिया, केवल कॉलन लगा दिया स्टार्ट और एंड, तो ये स्टार्ट टू एंड तक प्रिंट होगा बाय डिफॉल्ट। ओके। अगर हम नहीं देते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट, नहीं देते हैं तो स्टार्ट से हो जाएगा, और एंडिंग वाली पोजीशन नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट वो एंड तक जाता है। ठीक है। फिर अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि मुझे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पे कॉलन और स्टेप्स दे दिया, स्टेप्स -1। तो ये स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स का मतलब कि वो आपको रिवर्स ऑर्डर डिफाइन करना है या कितने ऑर्डर डिफाइन करना है। तो मैंने यहाँ पे कहा स्टार्ट टू एंड, और 2 स्टेप्स आगे बढ़ने, दो स्टेप्स। तो यहाँ पे देखो, क्या पहले आकाश प्रिंट हुआ, देन राजेश, और उसके बाद ये स्टेप छोड़ के आगे कुछ है नहीं, तो केवल आकाश और राजेश प्रिंट होगा। ठीक है। ये वाला प्रिंट हो रहा है, और ये वाला 2 स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं। बाय डिफॉल्ट एक एक स्टेप्स बढ़ते हैं, स्ट्राइड्स होते हैं। हाँ। देन अगर हमको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना, तो माइनस आप पुट करोगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -1 लिख दूंगा, तो ये राजेश पहले होगा, दोनों राजेश पहले हो जाएंगे, एंड देन फिर रमेश, एंड देन आकाश, आकाश लास्ट में चला जाएगा। हम्म। तो पूछना। सेम एज जो लिस्ट में हमने पढ़ा, टपल में पढ़ा, सेम वही चीज है यहाँ पे। ठीक। अब किसी आइटम को चेंज करना, चेंजिंग करना है, किसी आइटम की वैल्यू को चेंज करना, किसी इंडेक्स की वैल्यू को, स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करना, तो वो कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे फिर इस लिस्ट को यहाँ पे फिर हम लेकर के आते हैं, यहाँ पे असाइन करते हैं, और इसमें किसी भी फर्स्ट आइटम, जैसे कि मुझे क्या हो, राजेश डुप्लीकेट है, तो मैं राजेश की जगह पे जो लास्ट वाला राजेश है, तो लास्ट वाला राजेश के यहाँ पे 0 1 2 3, तो 3 वाले पर मुझे क्या करना है, अप्लाई कर देना है कोई और नेम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया राहुल। ठीक। तो जब मैं यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट करूंगा, तो क्या देखेंगे, यहाँ पे वो लिस्ट
का वो पार्टिकुलर इंडेक्स स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू अपडेट हो चुकी है। तो अपडेट क्या हुई है, राजेश से क्या हो गया, राहुल। हम्म। तो ये इसलिए हम इसको म्यूटेबल बोलते हैं। क्लियर, कि वो हम चेंज कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं बाद में। ओके। लेकिन अब कभी कभी ये होता है कि मुझे रेंज ऑफ वैल्यूज चेंज करने हैं। वो कैसे होगा, तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ, ये वैल्यू है डिफाइन किया हुआ। अब मुझे क्या करना है कि राजेश जो जहाँ पर राजेश है, वहां पर मुझे दो नेम ऐड करने हैं एक साथ, इसको रिप्लेस करके दो नेम ऐड करने हैं। अभी तो मैं केवल राजेश की जगह पे केवल एक नेम रिप्लेस कर रहा हूँ, राहुल। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है 0 1 2, ठीक, इंडेक्स नंबर 2। तो माई लिस्ट और इंडेक्स 2 पे मैंने कहा, ठीक, इंडेक्स 2 पे मुझे रिप्लेस करना है कितनी वैल्यूज को, ठीक, सॉरी यहाँ पे 2 से लेकर के 3 कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे 2 2 3 मतलब केवल 2 पे, ठीक है, ऐसे लिख लेना। और उसमें मुझे दो वैल्यूज रिप्लेस करने हैं, तो दो वैल्यूज रिप्लेस करना है, तो मैंने कहा यहाँ पे अमर, एंड देन यहाँ पे लिख दिया, ठीक। और यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आपको जो डिफरेंस है लिस्ट में वो पता चलेगा क्या हुआ। तो आपका लिस्ट में क्या था डेटा, आकाश, रमेश, राजेश एंड राहुल। तो आकाश रमेश तो है, राजेश की जगह पे क्या हुआ है, अमर और अकबर ऐड हो गया, इंसर्ट हो गया, ठीक है। और रिप्लेस क्या हो गया, राजेश हट गया, ठीक। तो राजेश की जगह पे मैंने दो डेटा डाल दिया, इंसर्ट कर लिया, और वो हट भी गया डेटा, उसको रिप्लेस कर गया वो, ठीक। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम किसी भी एक इंडेक्स को हटा करके उसमें मल्टीपल डेटा प्लेस कर सकते हैं। सिंगल डेटा प्लेस करना सिंगल करो, मल्टीपल डेटा प्लेस करना मल्टीपल डेटा प्लेस कर सकते हो आप। अच्छा, ठीक। तो रेंज, आप 100s ऑफ डेटा भी डाल सकते हैं। आप एक और पी ऐड कर सकते हो, आप जितना करना चाहो कर सकते हो। देखो। हम्म, ये दो बार क्यों आ रहा है, एक मिनट। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से डिफाइन होगा, मतलब कि राजेश को रिप्लेस करके ये तीन डेटा वहां पे ऐड हो जाएगा बीच में, ठीक। वो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, रेंज ऑफ आइटम की वैल्यूज को एक साथ रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब इसमें हम फंक्शंस हम पढ़ लेते हैं। इस तरह ये तो नॉर्मली यूज किया, अब लिस्ट के फंक्शंस हम पढ़ लेते हैं। लिस्ट के फंक्शंस क्या होता है, हालांकि अगर मुझे इंसर्ट करना हो इसके थ्रू, इंसर्ट फंक्शन के थ्रू, तो मैंने लिखा माई लिस्ट डॉट इंसर्ट फंक्शन। और इंसर्ट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, लिखा इंसर्ट। और किस इंसर्ट जब करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं किस स्पेसिफिक इंडेक्स में मुझे इंसर्ट करना है। तो अगर मैंने कहा कि वन इंडेक्स, तो वन इंडेक्स का मतलब यहाँ पे राजेश की जगह पे, ठीक है। तो ये इंसर्ट करेगा, और ये तो रिप्लेस था कि राजेश की जगह पे ये तीन नेम ऐड हो गए, ठीक है। देन, और मैंने कहा कि वन इंडेक्स मुझे कोई नेम ऐड करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है, रिप्लेस नहीं करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जब इंसर्ट करूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रवि, ठीक है। और फिर मैं प्रिंट करता हूँ लिस्ट को।
तो जब मैं इंसर्ट करूंगा तो देखो रमेश आगे शिफ्ट हो गया और रवि वहां पे इंडेक्स वन पे इंसर्ट हो गया। ठीक। तो यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर रहा है वो रवि को, रमेश को आगे आगे शिफ्ट कर रहा है और उस जगह पर रवि को इंसर्ट कर दिया उसने। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स पे आप इंसर्ट कर सकते हो। ये था रिप्लेस का, कि वो राजेश की जगह पे उतने रेंज ऑफ इंडेक्स की जगह पे हम कुछ रेंज ऑफ वैल्यूज यहाँ पे दे सकते हैं। ये रिप्लेस का था। और ये था आपका इंसर्ट का। ओके। तो इंसर्ट करने से क्या होता है कि जो आपका पहले से उस इंडेक्स पे वैल्यू है, वो इंडेक्स क्या होता है, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, उसकी इंडेक्स वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। और वो जो आपका इंडेक्स जिस पे इंसर्ट कर रहा है उस पे वो स्पेसिफिक वैल्यू चली जाती है। जैसे कि ये रवि वन इंडेक्स पे आ गया, वन इंडेक्स पे पहले रमेश था, उसकी जगह रवि आ गया और रमेश आगे शिफ्ट हो गया, थर्ड इंडेक्स पे चला गया। ठीक, थर्ड पोजीशन पे चला गया। तो इंसर्ट स्पेसिफिक किसी भी इंडेक्स पे हम इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं। देन नेक्स्ट फंक्शन है, हम यूज कर सकते हैं माई लिस्ट डॉट अपेंड। अपेंड फंक्शन। तो अपेंड फंक्शन क्या करता है, कभी भी लिस्ट में वो क्या होता है, लास्ट लिस्ट के लास्ट में वो आइटम्स को ऐड करता है। तो इसमें हमको इंडेक्स नंबर देने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राजन। ठीक। एंड देन यहाँ पे प्रिंट कर लिया माई लिस्ट। तो देखोगे ये नेम सबसे लास्ट में ऐड होगा। तो अपेंड क्या करता है आपका, किसी भी आइटम्स को, स्पेसिफिक आइटम्स को वो लिस्ट के सबसे लास्ट में ऐड करता है। अब बात करते हैं फंक्शन की। तो अगर मान लो मेरे पास एक दूसरी लिस्ट है, लिस्ट टू, और इसके अंदर मुझे, मैंने कोई और नाम डाल रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ठीक, दो तीन नेम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये डेटा मैं अपने लिस्ट में एक्सटेंड कर लूँ। एक्सटेंड मतलब बढ़ा लूँ। ठीक। तो मैंने लिखा यहाँ पे माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड। और एक्सटेंड में मैं क्या एक्सटेंड करने वाला हूँ, लिस्ट टू को। माई लिस्ट में लिस्ट टू को एक्सटेंड करने वाला हूँ। और जब प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा माई लिस्ट में ये तीन नेम एडेड मिलेंगे लास्ट में। ठीक। तो एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है, वो अपेंड ही करता है, लेकिन वो एक दूसरे लिस्ट को अपेंड करता है लिस्ट के लास्ट में। ठीक। टू द करेंट लिस्ट यूज द एक्सटेंड मेथड। ओके। कैसा। तो इस तरीके से आप एक्सटेंड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, किसी लिस्ट को भी ऐड कर सकते हो आप, एक आइटम्स को भी ऐड कर सकते हो। अब आते हैं, हमने इंसर्ट कैसे किया, अपेंड कैसे किया और एक्सटेंड, ये तीनों क्या है, ऐड करने के तरीके हैं। ठीक। अब आते हैं रिमूव। मुझे अगर डिलीट करना है तो उसके तरीके क्या होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे कि मैंने लिखा माई लिस्ट डॉट रिमूव। रिमूव फंक्शन होता है डिलीट करने के लिए। तो रिमूव फंक्शन में आप देख लेते हैं कि किसको मुझे रिमूव करना है। जैसे कि मान लो मुझे राजन को रिमूव करना है। ठीक। और मुझे प्रिंट कर लेना है अपडेटेड लिस्ट को। ठीक। तो मैं यहाँ पे रन करूंगा तो मुझे अपडेटेड लिस्ट में यहाँ पे राजन राहुल के बाद नहीं दिखेगा। डेट हो गया। तो इसलिए लिस्ट हमारा क्या है, एक तरह से स्पेसिफिक रिमूव फंक्शन है, किसी स्पेसिफिक आइटम्स को वो डिलीट कर देता है। ठीक है। हाँ, अब जैसे कि देखो, मान लो
मेरे पास आ, राजू 2 टाइम्स है, एक ही नेम 2 बार है, 2 बार है। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, कि मुझे इन दोनों ऑकरेंस को रिमूव करना है। तो आपका क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, रन किया, तो क्या केवल एक ही फर्स्ट अकरेंस को रिमूव कर रहा है, मतलब कि ये वाला रिमूव हुआ और ये वाला बच गया। ठीक। तो रिमूव फंक्शन क्या करता है, रिमूव फंक्शन रिमूव द फर्स्ट occurrence ओनली। नेक्स्ट टाइम में अगर फिर रन कराओगे तो क्या होगा आपका, सेकंड जो आपका जो बचा होगा रिमेनिंग, वो रिमूव होगा। तो जितनी बार आप रिमूव फंक्शन रन करोगे, उतनी बार वो क्या होगा आपका, रिमूव होगा, उसके नेक्स्ट ऑकरेंस को रिमूव करेगा। तो एक बार में एक ही वो वर्ड को रिमूव करता है, ऑकरेंस को रिमूव करता है। हम्म। हम्म। उसके लिए मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है आपको। ठीक है, आगे में। अब आते हैं नेक्स्ट, पॉप फंक्शन। तो अगर मुझे एक दूसरे तरीके से भी रिमूव करना है, तो मैंने लिख दिया पॉप फंक्शन यूज किया। और पॉप फंक्शन में मैं स्पेसिफिक, जैसे कि रिमूव फंक्शन क्या होता है, किसी भी आइटम का हमको वैल्यू देना होता है कि वो वैल्यू के भी पे रिमूव करता है। लेकिन पॉप फंक्शन क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे 1 इंडेक्स को रिमूव करना है, या 2 को, या 3 को। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 0 1 2 3, 3 इंडेक्स मतलब फोर्थ नेम को ये रिमूव करना है, जैसे कि इसको, अमर को। ठीक। ठीक। तो मैंने यहाँ पे, हाँ, अब मैंने यहाँ पे कहा लिस्ट। ठीक। और जैसे मैं रन करता हूँ, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो अमर है, रमेश और अकबर के बीच में था, वो रिमूव हो गया। ठीक। तो ये पॉप फंक्शन क्या होता है, बाई इंडेक्स रिमूव कर रहा है यहाँ पर। क्लियर। लेकिन कभी कभी ऐसा देखते हो कि आप पॉप फंक्शन को बिना इंडेक्स के रन करा रहे हो। ठीक। तो जब बिना, नहीं, पॉप फंक्शन क्या करता है, हमेशा लास्ट वैल्यू को रिमूव करता है यहाँ पर। तो मैं पॉप फंक्शन अगर एग्जीक्यूट करूंगा, तो पॉप फंक्शन किसको रिमूव करेगा, राजू को, लास्ट वाले वैल्यू को। ठीक। नेक्स्ट टाइम अगर फिर मैं रिमूव करूंगा इसको, पॉप को, तो वो किसको रिमूव करेगा, उज्जवल को। ठीक है। तो क्या, उज्जवल रिमूव हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट रिमूव करूंगा, तो वो नवीन को रिमूव करेगा। ठीक। ठीक है। तो इस तरीके से वो रिमूव करता है। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ कि डिलीट फंक्शन कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप डिलीट कीवर्ड होता है, डिलीट कीवर्ड के भी थ्रू हम किसी इंडेक्स को रिमूव कर सकते हैं। मैंने लिखा डिलीट माई लिस्ट। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अकबर को रिमूव करना है, 0 1 2 3। ठीक। तो मैंने इंडेक्स नंबर डाला, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। तो डिलीट एक कीवर्ड है, ना कि फंक्शन है। तो डिलीट कीवर्ड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक इंडेक्स को डिलीट कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे मैं रन करता हूँ, तो देखो अपडेटेड, यहाँ पे ये चीज डिलीट हो। ठीक है। क्लियर। तो ये इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप डिलीट कीवर्ड का यूज कर सकते हो, किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स को डिलीट कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि वो डिलीट कीवर्ड क्या होता है, किसी वेरिएबल को भी डिलीट करता है। जैसे मैंने लिखा माई लिस्ट, डिलीट माई लिस्ट, कि माई लिस्ट को डिलीट कर दो। तो जब हम प्रिंट करेंगे माई लिस्ट, तो ये एक एरर थ्रो करेगा कि माई लिस्ट हमारा क्या है, डिलीट हो चुका है। तो मैं रन करूंगा, देखो एरर आ गया, माई लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। तो डिलीट कर दिया, तो कहाँ से वो प्रिंट होगा। ठीक है। तो वेरिएबल को अनडिफाइंड करने के लिए या डिलीट करने के लिए, वेरिएबल के साथ भी यूज किया जा सकता है, कि वेरिएबल को डिलीट करना है, तो डिलीट कर देता है वेरिएबल को। ठीक है। हाँ हाँ, ये एक तरह से क्या होता है, जो मेमोरी एलोकेट की गई है उसको क्या करता है, डी एलोकेट करता है मेमोरी। ठीक है। तो डिलीट कीवर्ड क्या करता है, किसी वेरिएबल को, किसी इंडेक्स को भी डी एलोकेट कर सकता है वो। ठीक है। हम्म। 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 20 में कुछ डिलीट करना है,
डेटा शो हो गया तो ठीक। तो उसके लिए क्या होता है, रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए आप लूप चलाओ, वन बाय वन। हाँ, लूप चला करके आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके पहले एक चीज, एक और फंक्शन हम पढ़ लेते हैं, क्लियर फंक्शन कैसे होता है। तो माई लिस्ट डॉट क्लियर, ठीक। तो हम क्लियर का भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लियर किया और उसके बाद प्रिंट करूँ लिस्ट, तो लिस्ट क्या होगी, खाली हो जाएगी। तो क्या लिस्ट क्लियर हो गई। ये लिस्ट को एम्प्टी करने के लिए यूज की जाती है क्लियर फंक्शन। क्लियर केवल आइटम्स को डिलीट करता है, और डिलीट क्या हो रहा था, वो हमें पूरे वेरिएबल को, कंटेनर को ही डिलीट कर रहा है। हाँ हाँ, वो मेमोरी में एलोकेट है लेकिन वो ब्लैंक है, उसमें कोई डेटा नहीं है। हाँ, वेरिएबल को डीएलोकेट कर देता है। देन अब किसी भी लिस्ट को कैसे मुझे, अगर मुझे ट्रेवर्स करना हो लिस्ट को, तो हम कैसे लिस्ट को ट्रेवर्स करते हैं। तो पहले लिस्ट यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं इस लिस्ट को। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट डिफाइन की, और इस लिस्ट को करना। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, माई लिस्ट में हम लूप डिफाइन कर सकते हैं। आवाज आ रही है, ठीक। फिर हम फॉर आई इन ये लिख सकते हैं, रेंज। तो यहाँ पे देखो, ये केवल जीरो से लेकर के क्या हो रहा है, इसके लेंथ तक डिफाइन हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यूज को प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, वो जो जीरो और वन टू आ रहा है, उसको एज ए इंडेक्स पास कर लूंगा, किसमें, इस ब्रैकेट्स के अंदर। जैसे हम एक किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को पास करते हैं, तो आई अगर जीरो आ रहा है तो वो फर्स्ट वैल्यू को प्रिंट करेगा, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, और नेक्स्ट वैल्यू वो आपका प्रिंट हो जाएगा। ओके। कंडीशन क्या दिया, लेंथ निकाला, रेंज फंक्शन पढ़ा हुआ है आपने। तो अगर मैं लेंथ निकाल रहा हूँ, तो लेंथ से क्या निकलेगा, यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं, यहाँ पे जीरो, वन, वन, टू, थ्री, फोर, फोर वैल्यूज हैं। और अगर मैं यहाँ पे फोर पास करूंगा, मैनुअली भी फोर पास करूंगा, तो क्या होगा, जीरो टू फोर चलेगा। फोर चलेगा या थ्री चलेगा, जीरो टू थ्री चलेगा, ठीक है। और जब जीरो टू थ्री चलेगा, तो जीरो, वन, टू, थ्री प्रिंट हो जाएगा वन बाय वन।